ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। असीं चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति दी चोण दे तरीके ते अहुदे दीयां शक्तियां बारे। गोविंद तुसीं कुछ कहण लगे सीगे। हाँ जी, हुण मैं यही कहना चाह रही थी कि क्वेश्चन हुण मोल्ड करन दी जरूरत है। तरीका जिद्दां है और ठीक है। द क्वेश्चन शुड बी कि किनू प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्वालिफिकेशन, और हालांकि बहुत पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो गई है चीज, एज वी आर विटनेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन उस तो ज्यादा नहीं पॉलिटिकल रहा, लेकिन जितना जोड़ तोड़ इस बार हुआ है वो शायद पहले नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वैसा जो मैंडेट है वो भी पहली बार है ना हमारे पास। 69 में कांग्रेस बट गई ऐसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी कंप्लीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਪਾਵਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ एनालिसिस करो ਉਹਦਾ, और ਜਿਹੜਾ emergency powers हैं, even simple powers like sending messages to the parliament, information from the prime minister, ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ media is going to play a big role which any president has to understand, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ beyond rubber stamp ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। But again, as you said, there has to be a substance. When the present president came to power, उन्होंने जिहड़ी सब तो पहला गल कही सी, समथिंग रिलेटेड टू डेस्टिनी, which was so much in contrast to जो डॉक्टर कलाम कहंदे सी। सो जिहड़ी तुसीं गल कीती, राष्ट्रपति साइंटिफिक टेंपरामेंट दी गल करदा रहा ते दूजा आके तुरंत किस्मत दी गल करदा। किनू प्रेसिडेंट चुनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इट शुड बी अबव पार्टी पॉलिटिक्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाली जिहड़ी सारी गलबात है जदों ये जिहड़ी गल आपां कर रहे हैं, जिथे तक पार्टी पॉलिटिक्स दा सवाल है, प्रेसिडेंट दी पोजीशन हैज ऑलवेज बीन ऑन द पार्टी लाइन्स। सिर्फ एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होया जेड़ा अनअपोज्ड है, अदरवाइज इट वाज ऑलवेज ए कंटेस्ट। नीलम संजीवा रेड्डी। और इत्थे इदां भी होया, वी नो इट के पार्टी दा कैंडीडेट नु हराया गया वीवी गिरी दे 1969 दे विच, व्हिच मींस के प्रेसिडेंट दी पोजीशन हैज ऑलरेडी बीन वेरी पॉलिटिसाइज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट हैज बीन अ पॉलिटिकल। अच्छा, दूसरी गल ए पॉलिटिकल पोजीशन भी है, इनु आप पॉलिटिक्स तो अलग नहीं कर सकते, बल्कि प्रेसिडेंट जेड़ा ही इज हेड ऑफ द एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन, नॉट ओनली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਪਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, एटलीस्ट इंश्योर कि वो सारे केपेबल हैं, इक्वल हैं। सो इफ यू आर पिचिंग से डॉक्टर कलाम अगेंस्ट प्रणब मुखर्जी और somebody of the equal caliber, जिन्हें लगता है कि भाई they will assert in their own silent way without breaching the constitution, ये चीज करनी। एक गल ਜਿਹੜੀ मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ यूपीए ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ लोक सभा चोण का ध्यान रखा जाए। ऐसा है कि पहले ये होता था कि जेडी भी जेड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंडीडेट जेड़ा है वो पेश किया जाएगा। पहला यह हुंदा सीगा कि कांग्रेस पार्टी या एक पर्टिकुलर पार्टी का इलेक्टोरल कॉलेज दे विच पूरा बहुमत है, उन्हें जिन्हों भी कहता प्रेसिडेंट ओदा लोक सभा च ओदा राज्य सभा च स्टेट असेंबली दे विच। लेकिन जेडी कोलिशन पॉलिटिक्स दा कोलिशन दा दौर जेड़ा शुरू होया 89 ते बाद अज तक ओदे विच जेड़े दो धिरां दो पार्टियां नहीं बनियां बल्कि दो पार्टियां दे गठबंधन बन गए, यूपीए एनडीए जो भी नाम ले लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they have to see ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫॉर एग्जांपल यूपीए ਨੇ ਜਿਹੜਾ प्रणब मुखर्जी ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सीपीआई सीपीएम भी नजर आ रही है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। उन्होंने ये पता है उन्हें बहुत अच्छा कार्ड खेल के पूरा स्प्लिट अप करता, एनडीए भी स्प्लिट अप हो गया, एलाइज भी स्प्लिट अप हो गया है जी, बीजेपी नु भी रास्ता नहीं कोई लभ रहा। यू नो दिस इज ऑल पोलिटिकल, जिदी वजह करके जिहड़ा हैगा राष्ट्रपति है वो केपेबल हो गए। दी कैपेबिलिटी दी डेफिनेशन की है
क्या वो ਕੈਪੇਬਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्या वो ਕੈਪੇਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ क्या वो ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਗੋਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ क्या ट्राइबल प्रेसिडेंट नहीं कदे बनेगा। एक पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਿटिक्स है कि भी मुसलमान बन सकता है, सिख बन सकता है, दूसरे बन सकते हैं, मैं हारा चाहे जिता, लेकिन ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ नहीं कर सकते। आशुतोष जी, आप मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम नहीं है। इस तरह की जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस की बात होती है और सिंबलिज्म की कि इस कम्युनिटी से कम प्रेसिडेंट के पद को इससे हटाकर, अभी जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो औरत को भी हाँ, इससे की बात है। मुझे लगता है कि मैं बार बार यही कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट की जो सलाहियत है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कुछ लोग कहते हैं अपोलिटिकल होना चाहिए। प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल होना चाहिए। 2014 में इलेक्शन होंगे, आपको कुछ पता नहीं, दोनों नेशनल पार्टी अभी डिक्लाइन में है, बीजेपी भी डिक्लाइन स्टेट में है, कोई लीडरशिप की क्राइसिस है, कुछ अच्छा नहीं कर रही, कांग्रेस का जो हाल है सबको पता है। ऐसे में क्या पता फिर हम उस स्थिति में पहुंच जाए 91 में जब 54 में आशुतोष पूरी स्टेट्स में 1, 2 या 3 पार्टीज को छोड़ के लगभग सभी पार्टियों में ऐसा चल रहा है। इसमें प्रेसिडेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2014 में सरकार कैसी बनेगी, किस तरह से बनेगी, क्या नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, क्या बनेगी, उसमें राष्ट्रपति का एक रोल, स्टेडी हैंड, जैसे हमारे क्रिकेट में होता है ना कि राहुल द्रविड़ है, तो एक प्लेयर होना चाहिए जो पूरी इनिंग संभाले, तो वहां पे प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही वाइटल हो जाता है। इसमें तो बिल्कुल खालिद साहब, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी, उसको देखो राजनीति में प्रेजेंस का ये अपने रोल है कि मेरे कितने आदमी है, कौन है, कितने आदमी है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट की पोस्ट को इससे अलग रखो। ऐसा संगमा जी ने ये बात जो है, जो संगमा ही वांट्स टू असर्ट ए थिंग एंड ही हैज एवरी राइट इन ए डेमोक्रेसी टू असर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है, जो जैसे कि डॉक्टर आशुतोष ने कहा है, जो प्रेसिडेंट का रोल है वो तो आने वाले समय में चेंज होगा ही होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉट एक्सपर्ट, अवेयर जरूर होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए, शुड कम फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल होना, पॉलिटिक्स में से आना चाहिए। हाँ जी गुरविंदर, ये तो गल तकरीबन तय हो गई है कि भी जेड़ा रोल है वो बदलने वाला होना। हाँ, एक गल और कहना चाहनी, एक जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, जो आप कैपेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं और जो आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ elderly statesman, elderly person but a progressive person. I think this was the basic motive why this kind of a president was opted for. So now ਹੁਣ question ਇਹ ਹੈ ਕਿ capability ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You are right sir ਕਿ constitutionally ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ suggestion sometimes ਇਹ ਆਪਾਂ discuss ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ CVC ਦੀ appointment ਲਈ there was a talk कि there should be somebody from outside also apart from मतलब पार्लियामेंट ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਹੋਣ, ਇਵਨ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਸੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿਲ ਇਲੈਕਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪਾ ਸਕਦੇ हैं? ऐसा क्यों करेंगे हम? लेकिन देखिए वो जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आप इसको वो तो इंक्रीज that shows the middle class contempt for politics. ऐसा क्यों है? The thing is कि how do you think that the political class cannot take a correct decision? We Why can should the take, लेकिन non-political class, middle class, ये तो अन्ना हजारे वाली बात हो गई कि जो कुछ भी आज तक जो कुछ भी हुआ है, आप यू कंपेयर इंडिया ऑफ 1947 एंड इंडिया ऑफ 2012, डोंट वी सी देयर इज अ चेंज? किन्होंने डिसीजन लिए? डिसीजन तो पॉलिटिकल क्लास नहीं लिए ना हमेशा, चाहे वो नहीं है किसी ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। लेकिन ਇਹ ਵੀ आपको लगता है कई रीजन है। बल्ला जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप
किस प्रेसिडेंट का नाम ले सकते हैं? इतने प्रेसिडेंट हुए हैं, किस प्रेसिडेंट के बारे में आप एक दो इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसे वो जैल सिंह वाला जो मामला है, प्रेस बिल नहीं उन्होंने सेट किया, पोस्टल बिल, हाँ पोस्टल बिल, सॉरी, उस पे हो सकता है। या आप देख सकते हैं कि वो जो एक दौर था नारायणन का, जैसे स्पीच हुआ जब उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ने से इनकार कर दिया जो 50th एनिवर्सरी में अदरवाइज ये पूरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रहा। राजेंद्र प्रसाद ने उठाया हिंदू कोड बिल, वो मांग गए, फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल वापस किया, कलाम ने वापस किया, तो सही किया उन्होंने, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की। नहीं, ये तो सिर्फ एक लेकिन एक चीज और है, हमारे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है या प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, ना सिर्फ वो बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मर्यादा तय की है, इसके अलावा जुडिशरी भी देख रही है उसको। हाँ जी, हम कई एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर जुडिशरी ने टिप्पणी की है राष्ट्रपति के कंडक्ट हाँ के जी, ऊपर। हाँ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।